नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। चक्रवाती यास तूफान झारखंड में सक्रिय, राज्य भर में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी। रांची में एक मकान गिरने से 2 की मौत। रांची में मई महीने में बारिश का बना नया रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटों में 151 मिलीमीटर हुई बारिश। यास के कारण कई जिलों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम स्थगित, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमितों की पहचान के लिए चलाया जा रहा सर्वेक्षण कार्य भी बाधित। और राज्य में चौथी बार आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि हुई विस्तारित, पाबंदियों की वजह से कोविड संक्रमण कम करने में मिली मदद। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। चक्रवाती तूफान यास झारखंड में प्रवेश करने के बाद अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और इस समय रांची खूंटी जिला सीमा से होते हुए तमाड़ के पास से गुजर रहा है। झारखंड के पठारी इलाकों में प्रवेश के बाद चक्रवात कमजोर पड़ गया है। इस समय 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तूफान प्रभावित इलाकों में लगातार वर्षा हो रही है। खरकाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने नदी के तटबंधों पर रह रहे लोगों को तुरंत सुरक्षित शिविरों में जाने को कहा है। जमशेदपुर में शास्त्री नगर, भुइयाडीह, मानगो और बागबेड़ा क्षेत्र के लोगों को भी सतर्क और सावधान रहने को कहा गया है। सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों और शरण स्थलों पर पहुंचाया गया है। यास तूफान कल रात झारखंड में प्रवेश कर गया। राज्य आपदा मोचन विभाग, स्थानीय जिला प्रशासन और राष्ट्रीय संकट मोचन बल की टीमें जान माल के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में टीकाकरण अभियान 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बहुत अधिक वर्षा होने का अनुमान है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें तूफान के कारण अवरुद्ध हुए सड़क मार्गों को खोलने और बिजली आपूर्ति बहाल करने में लगी हैं। इधर चक्रवाती तूफान यास का राजधानी रांची समेत राज्य भर में असर देखा जा रहा है। राजधानी रांची में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ने और टहनियां टूटकर गिरने की खबर है। वहीं निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। लगातार हो रही बारिश के कारण रांची के एचसी कॉलोनी के बांग्ला स्कूल के निकट स्थित एक मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक व्यक्ति और एक बच्चा शामिल है। तूफान के कारण धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका समेत अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। रांची में मई महीने में बारिश का नया रिकॉर्ड बना। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में रांची में 151 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 17 मई 1990 को रांची में सबसे अधिक 72.2 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि चक्रवाती तूफान यास की वजह से राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान का चतरा जिले में भी खासा असर देखा जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना को सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डिस्ट्रिक्ट मुन्नर फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी समिति की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। शासी समिति की बैठक मंगलवार को उपायुक्त दिव्यांशु झा की अध्यक्षता में हुई।
जिसमें स्थानीय विधायक सह राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा तथा अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। जबकि स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह, सिमरिया विधायक किशोर कुमार दास व बड़का गाँव विधायक अम्बा प्रसाद बैठक में वर्चुअल जुड़े हुए। बैठक में 3 वर्षीय विस्तृत कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्य योजना के अनुसार जिले के अस्पतालों को इंडियन मेडिकल हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुरूप विकसित किया जाएगा। शहर अस्पताल हंटरगंज, इटखोरी, गिद्धौर, सिमरिया और टंडवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को इसके लिए चयनित किया गया। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे तूफान यास के बाद रेलगाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू कर रहा है ताकि कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने एक दिन में सर्वाधिक 1195 टन ऑक्सीजन की रिकॉर्ड आपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान यास के बाद उभरी चुनौतियों के बावजूद पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस राउरकेला से नेल्लोर के लिए रवाना हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,84,00,000 से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि 22,16,00,000 से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 20,17,00,000 से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों में 11 लाख टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में टीका एक मुख्य स्तंभ है और देश में कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे कोविड टीके की खरीद की सुविधा दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में पिछले 24 घंटे में 1,000 से कम संक्रमित मरीज मिले। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में मृतकों की संख्या भी आज सबसे कम रही। यह सभी के लिए खुशी की बात है, लेकिन राज्य सरकार के लिए वह दिन असल हर्ष लेकर आएगा जिस दिन इस संक्रमण से झारखंड में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हर ग्राम हर घर सर्वे का कार्य इस चक्रवात के कारण अभी थोड़ा धीमा पड़ा है और इसके बीत जाने के बाद पूरे जोश और तन्मयता के साथ दोबारा शुरू होगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 977 नए संक्रमित मिले, जबकि 2,403 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 14,196 हो गई है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक 160 नए संक्रमित मिले, जबकि रांची में 120 नए संक्रमित मिले हैं। अन्य सभी जिलों में नए संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। राज्य में अब स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 94.28% हो गई है,
जो राष्ट्रीय औसत 89.70 से बेहतर है। झारखंड में अभी तक 33,57,000 से अधिक लोगों ने अपना पहला डोज लगा लिया है, जबकि 6,79,000 से अधिक लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान में कल 66,123 लोगों ने कोरोना टीके का पहला डोज लिया, जिससे सबसे अधिक रांची में 10,632 लोगों का टीकाकरण हुआ। देश में अब तक कोविड के करीब 20 करोड़ 27 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 18,85,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। मंत्रालय ने बताया है कि भारत 20 करोड़ टीकाकरण करके अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। भारत ने इस वर्ष 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है और स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि आज स्वस्थ होने की दर 90% को पार कर गई है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,83,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। 2,46,00,000 से अधिक रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की दर 8.84% रह गई है। वर्तमान में 24,19,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कल एक दिन में 2,11,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 3,847 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही कुल मृतक संख्या 3,15,000 से अधिक हो गई है। बोकारो जिले में सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। बोकारो जिले के प्रत्येक कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। कोरोना संक्रमित जो मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उन्हें भी दवा उपलब्ध कराई जा रही है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने बताया है कि अभी तक होम आइसोलेशन में रह रहे 7,500 से ज्यादा संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया, पहले लोग संक्रमण की बात छुपाते थे, अब लोगों में जागरूकता आई है। लोग स्वयं किसी न किसी माध्यम से संपर्क कर मेडिकल किट ले जा रहे हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। झारखंड में कल पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची। इसके साथ ही झारखंड देश का 15वां ऐसा राज्य बन गया है जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस की पहुंच बनी है। रेलवे ने 272 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से 15 राज्यों में अब तक 1,080 से अधिक टैंकरों के जरिए 17,945 मैट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि आज से 3 जून तक बढ़ा दी गई है। पूर्व से घोषित पाबंदियां आज समाप्त हो रही थीं। राज्य सरकार ने मौजूदा पाबंदियों में कुछ छूट के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान अगले सप्ताह तक विस्तारित करने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए राज्य में चौथी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन पाबंदियों की वजह से राज्य में कोविड संक्रमण कम करने में मदद मिली है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.28% हो गई है और संक्रमण की दर घटकर मात्र 0.40% पर आ गई है। इस समय झारखंड के विभिन्न अस्पतालों में 14,196 लोगों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 11 बजे दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले की भेलवा घाटी थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के शिक्षक रेमंड केरकेटा का कल कोरोना से निधन हो गया। और सरायकेला खरसावां जिले के आमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलागजुड़ी गांव में एक बच्चे का शव बरामद किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
चक्रवाती यास तूफान झारखंड में सक्रिय, राज्य भर में तेज हवा के साथ बारिश जारी। रांची में एक मकान गिरने से 2 की मौत। मई महीने में रांची में बारिश का बना नया रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 151 मिलीमीटर हुई बारिश। यास के कारण कई जिलों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम स्थगित। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमितों की पहचान के लिए चलाया जा रहा सर्वेक्षण कार्य भी बाधित। और राज्य में चौथी बार आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि हुई विस्तारित, पाबंदियों की वजह से कोविड संक्रमण कम करने में मिली मदद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।